हेलो एनिमे लवर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गाचा कुतो के एपिसोड नंबर 11 को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था रूडो के सभी टीम वाले नो मैंस लैंड में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सभी मॉन्स्टर को भी मार देते हैं। तभी वहां पर एमो आ जाती है जो उन्हें अपने साथ ले जाती है और एंजन पर अटैक कर देते हैं। तो क्या अब रूडो के टीम वाले एमो का सामना कर पाएंगे? चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हमें यहाँ पर 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमो उन सभी लोगों को अपने घर ले जाती है, जिस जगह को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रूडो सोचने लगता है कि ये बिल्डिंग तो काफी लंबी है, कहीं यही तो वो जगह नहीं है जो लोगों को सफेद तक पहुंचाती है। इसके बाद एमो उन सभी को अपने घर ले जाती है, जहां वो अपने रूम में सभी को ले जाने लगती है ताकि वो उनसे बात कर सके। अब वो उन लोगों को अपने मास्क उतार देने के लिए बोलती है और बोलती है कि यहाँ पर बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकती है। सभी लोग एमो के रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एमो उन सभी के चेहरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और टॉमे वहाँ के सभी चीज को नोट्स करने लगती है। यहाँ रूडो उन सभी सामानों को देखकर हैरान हो रहा होता है। तब एमो उनसे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम लोग चाहते क्या हो। रूडो पूछता है, मैं किसी ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहता हूँ जो लोगों को सफेद और ग्राउंड के बीच सफर करते हुए देख चुकी है, और मैंने सुना है कि तुम वही लड़के हो, तो मुझे इसके बारे में बताओ। तो एमो बोलती है कि ऐसी बात है, तो चलो न्यू टॉपिक पर बात करने लगते हैं। तो बताओ कि तुम लोगों को किस तरह की लड़कियां पसंद है। मुझे तो वो सारे लोग काफी पसंद आते हैं जिनसे काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, कि मुझे फेस से ज्यादा स्मेल काफी ज्यादा पसंद आती है, और मुझे तुम में से सबसे ज्यादा पसंद ये लंबे वाला लड़का पसंद आया है। तब एमो काफी अजीब तरीके से हंसने लगती है, जिस वजह से रूडो डर जाता है, जिस वजह से एंजन बीच में आ जाता है और बोलने लगता है कि हम तुमसे रोमांस टॉपिक पर बात करके तुमसे इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। जो सुनकर एमो गुस्सा हो जाते है और बोलने लगते है, तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम लोग मुझे यूज कर रहे हो। मैं बहुत खुश थी कि कोई मुझसे मिलने आया, लेकिन तुम लोग तो मुझे यूज करना चाहते हो। कम से कम झूठ में ऐसा है, लेकिन तुम लोग मुझसे ये तो बोलो कि तुम लोग मुझसे यहाँ पर मिलने आए थे। तब एंजन उससे बोलने लगता है कि मुझे तुम में इंटरेस्ट है। इस वजह से सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन ये बात एमो को पसंद नहीं आती और वो एंजन को बोलने लगते हैं कि अब वो एंजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। अब एंजन एमो के कपड़ों के ऊपर बहस करने लगते है, जिस वजह से एमो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को यूज करने लगती है। इससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि एमो भी एक गिवर है। लेकिन तभी रूडो ये चीज देखकर हैरान हो जाता है कि एमो ने जो शूज पहने हैं उस पर भी वही निशान है जो रूडो के ग्लव्स पर है। तब एमो डेलमन को एंजन पर अटैक करने के लिए बोल देती है और डेलमन भी एंजन पर अटैक कर देता है। इससे रूडो को समझ में आ जाता है कि इन सभी चीजों के पीछे एमो का हाथ है और वो पूछने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन, क्योंकि तुम्हारे पास भी इसी सीरीज के शूज है। एमो बोलने लगती है कि अब तुम लोग बता कि तुम लोगों को किस तरह की लड़कियां पसंद है, क्योंकि लोग तो एक दूसरे से बात करके ही कम्युनिकेट कर पाएंगे और ऐसा अच्छा नहीं होगा कि अगर मैं ही सिर्फ बात करती रहूंगी। तो ऐसे जानका को समझ में आ जाता है कि अगर वो एमो के हिसाब से बात नहीं करेगा तो एमो भी उस पर अटैक कर देगी। अब जानका एमो का बेइज्जती करने लगता है और उस पर अटैक करने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स को एक्टिवेट कर देता है और उसकी बातें सुनकर एमो रोने लगती है। वो बोलने लगती है कि तुम आखिरकार मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो, मैंने तो किसी का भी बुरा नहीं किया। तभी डेलमन अचानक से जानका पर अटैक कर देता है, लेकिन जानका उसके अटैक से बच जाता है और पूछने लगता है कि आखिरकार तुम किसके साइड हो, कहीं एमो ने तुम्हें कंट्रोल तो नहीं कर लिया है। डेलमन एमो के आगे खड़ा हो जाता है और सबको बोलने लगता है कि अगर कोई भी एमो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करना उसकी ड्यूटी है। तब टैम से ये बोलने लगता है कि जो बात भी डेलमन बोल रहा है वो सभी बात सच बोल रहा है, क्योंकि उसने उसके साथ काफी वक्त बिताया है। इसका मतलब डेलमन सच में एमो को प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन ग्रिस को इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और एमो बोलने लगती है कि क्या तुम लोगों को अभी तक एहसास नहीं हुआ है, ये बंदा काफी टाइम से मेरा फैन है। तो टाइम से सोचने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डेलमन सिर्फ क्रश की वजह से अपने साथियों पर अटैक नहीं कर सकता है। एमो बोलने लगती है कि डेलमन मुझे बचाने के लिए तुम सबको धोखा दे सकता है और मैं तो तुम लोगों से केवल बात ही करना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर काफी चीजें तबाह कर दी है। अब डेलमन उन पर अटैक करने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से सभी लोगों को एहसास हो जाता है कि उन लोगों को अब डेलमन का सामना करना होगा। और रूडो सोचने लगता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर लड़ाई ही स्टार्ट क्यों हो जाती है, ये सारी भी मेरी ही गलती है। तब उसे कुछ सुनाई देने लगता है कि ये सब उसकी ही गलती है। तब उसे सफेयर के लोगों की परछाई दिखाई देने लगती है जो उससे बुरा भला कह रहे होते हैं और उसे पीठ में फेंकने की बातें कर रहे होते हैं। अभी एमो बोलने लगती है कि मैं तुम लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मेरा एक और फैन है, और अगर तुम लोग मुझ पर अटैक करने की कोशिश करोगे तो वो फैन तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम लोग शांत से मुझसे बातें करो। यहाँ रूडो को सफेयर के पुलिस दिखाई देने लगते हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी डेलमन उन पर अटैक कर देता है, लेकिन टैमसी रूडो को बचा लेता है। टैमसी बताने लगता है कि डेलमन का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके पास से जुड़ा हुआ है और ये उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट इसलिए बनाया क्योंकि वो सभी प्लांट्स को बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। इसका मतलब डेलमन का अटैक जिस पर भी लगेगा उसे उस पानी को एब्जॉर्ब करना होगा और एक बलून की तरफ फूल जाएगा, और वो अगर ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो एक बलून की तरफ फूट जाएगा। डेलमन ने उसी से इंजन पर अटैक किया है। डेलमन अपने इंस्ट्रूमेंट्स के सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। इंजन को उसके अटैक के बारे में इसलिए नहीं पता चला था क्योंकि डेलमन ने साइलेंट नोजर का यूज किया था। लेकिन अजीब बात तो ये है कि डेलमन आज तक किसी भी पर्सन पर वो अटैक यूज नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि ये लड़की सच में काफी खतरनाक है। तब रियो अकेले ही एमो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जानका उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन रियो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस पर विश्वास करे, क्योंकि एमो ने बोला था कि उसका एक और फैन उनके साथ ही है। अब जानका रियो को खुद को संभालने के लिए बोलता है और तभी डेलमन रियो पर अटैक कर देता है, जिससे रियो काफी
मुश्किल से बच जाती है। वो बोलने लगती है कि लगता है तुम लोग काफी डरे हुए हो क्योंकि तुम लोग ये बता नहीं पा रहे हो कि कौन तुम्हारे साइड है और कौन मेरी साइड है। टैमसी रूडो को देखता है जो काफी डरा हुआ होता है और रूडो को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो स्पेयर पर है या ग्राउंड पर है। उसे वहाँ पर टैमसी और जांका सफेयर के पुलिस की तरह लग रहे होते हैं। जांका को एहसास होता है कि हवा में कुछ मिला हुआ है और एमो बोलने लगते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है मेमोरीज किस तरह काम करती है। जो चीज हम देखते हैं और सुनते हैं और साथ ही जिसके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं वो एक बार मेमोरीज में ही कन्वर्ट हो जाती है। एमो को वो सब स्मेल की तरह लगती है, इसलिए वो बोलती है कि अगर तुम लोग रोमांस की तरफ बात नहीं करोगे तो तुम लोग भी उस स्मेल को सुन पाओगे। अब रूडो को यहाँ पर चीवा दिखाई देने लगते हैं जिसने रूडो का वो गिफ्ट भी पकड़ा होता है जिसे वो संभाल कर रखने की बात कर रही होती है। रूडो को ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे याद आता है कि चीवा ने पहले उसके गिफ्ट को फेंक दिया था। अब टैमसी और जांका ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि इसका मतलब एमो अब रूडो के पीछे पड़ी हुई है। इसका मतलब कि उसने डेलमन को कंट्रोल नहीं किया है बल्कि उसने डेलमन को वो चीजें दिखाई है जो उसे काफी पसंद है। एमो बोलती है कि मैं लोगों को कुछ नहीं दिखाती हूँ, मेरा स्मेल लोगों को वो मेमोरीज दिखाता है जिसके साथ उन्होंने काफी देर तक टाइम स्पेंड किया होता है और अगर कोई भी इस स्मेल को इनहेल करता है वो एमो को प्रोटेक्ट करने लगता है। अब टैमसी और जांका को ये समझ में आ जाता है कि ये सभी काम एमो के स्मेल की वजह से ही हो रहा है, इसलिए वो दोनों मास्क पहन लेते हैं। टैमसी एमो को बोलने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारी मेमोरी लोगों को वो यादें दिखाता है जो उसे काफी पसंद होते हैं, लेकिन अगर सोचो कि लोगों को अगर वो यादें दिखाई जाए जिससे वो काफी ज्यादा नफरत करते हैं तो उनके साथ क्या होगा। अब टैमसी और जांका एमो की तरफ बढ़ने लगते हैं और एमो बोलने लगते हैं कि तुम लोग काफी बेवकूफ हो, याद करो मैंने क्या बोला था, मैं लोगों को वो मेमोरीज दिखाती हूँ जो लोगों ने टाइम स्पेंड किया होता है। अब यहाँ रूडो चीवा से नफरत करने के बारे में बात कर रहा होता है लेकिन वो चाह कर भी चीवा से नफरत नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन वो जैसे ही देखता है कि सफेयर के पुलिस वाले चीवा को परेशान कर रहे हैं वो उन पुलिस वालों पर अटैक कर देता है और ये पुलिस वाले को और नहीं बल्कि टैमसी और जांका ही होते हैं। रूडो बोलने लगता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब वो पावर आ गई है जिससे मैं लोगों से लड़ सकता हूँ और उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैं आप तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तब हमें दिखाया जाता है कि रियो और फॉलो भी एमो के वश में हो जाते हैं। तो ऐसे अब एमो के खिलाफ ग्रीस, जांका और टैमसी ही बच पाते हैं। तब टैमसी बोलने लगता है कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है, अब हमें अपने दोस्तों को रोकना ही होगा और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपना इंस्ट्रूमेंट्स अपने दोस्तों पर ही हमला करूंगा, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।